वेलकम स्टूडेंट्स। तो लास्ट टाइम जो हमने लेक्चर आपके साथ ये डिस्कस किया था, हमने जो लेक्चर वो था आपके नॉर्मल क्लासेस, कुछ क्लासेस के बारे में देखा था आपके आइसोमेट्रिक सिस्टम, टेट्रागोनल सिस्टम और ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम के कुछ क्लासेस और उसके कुछ फॉर्म्स देखे थे हमने। ठीक है, तो उसमें हमने ऑर्थोरोम्बिक, टेट्रागोनल और आइसोमेट्रिक सिस्टम के देखे थे। तो आज हम चलते हैं टेट्रागोनल सिस्टम में। टेट्रागोनल सिस्टम जो है आपका टेट्रागोनल सिस्टम में हम जानते हैं कि इसमें 4 क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस होती हैं। ठीक है, A1, A2 और A3। तो ये जो 3 क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस और लास्ट वन इज सी। ठीक है, सी। तो इसमें 4 क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस होती हैं। जैसे हम यहाँ देख पा रहे हैं इसमें कि A1 यहाँ पे है, ठीक है, A2 ये है और A3। ठीक है, तो 3 क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस हैं जो एक ही प्लेन में, आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये जो प्लेन आपको दिखाया गया है एक ही प्लेन पे लाई करती हैं और ये तीनों क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस की जो लेंथ है वो इक्वल होती है, इसीलिए इसको A1, A2 और A3 कहा जाता है। ठीक है, और जो लास्ट एक्सिस है आपकी वर्टिकल जो एक्सिस आपकी सी एक्सिस है, यहाँ पे जो वर्टिकली दिखाई गई है, इसकी लेंथ या तो शॉर्टर होगी या तो लॉन्गर होगी, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, और इनके बीच जो एंगल होगा अल्फा और बीटा जो है आपका 90 डिग्री होगा। क्या होगा? 90 डिग्री। और गामा जो है आपका 120 डिग्री होगा। ठीक है, लास्ट टाइम हमने ये आपको बताया भी था। 120 डिग्री यहाँ पे छूट गया है, 120 डिग्री। ठीक है, 120 डिग्री। ठीक है, 120 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है, तो ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं। और इसमें जो हेक्सागोनल की जो क्लास आज हम डिस्कस करेंगे, जिस क्लास के हम फॉर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे, वो जो क्लास है आपका डाई हेक्सागोनल बाई पायरेमिड। डाई हेक्सागोनल बाई पायरेमिड आपकी क्लास है। ठीक है, यहाँ पे आप इस डायग्राम में देख भी सकते हो, आपके जो क्रिस्टल है वो कुछ इस तरीके से दिखता है। ठीक है, तो ये जो क्लास आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं, जिस क्लास के फॉर्म्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, वो है डाई हेक्सागोनल बाई पायरेमिड। ठीक है, तो उससे पहले हम देखेंगे, फॉर्म्स पे जाने से पहले, हेक्सागोनल सिस्टम की सिमेट्रीज के बारे में। तो लास्ट टाइम एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री और प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें प्रेजेंट होती है। तो इसमें हम पहले एक्सिस ऑफ सिमेट्री की अगर बात करें, तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री में एक ऐसी एक्सिस होती है जो यहाँ पिंक कलर से दिखाई गई, ये वाली एक्सिस। ठीक है, ये जो ऊपर से नीचे की तरफ जो सी एक्सिस है आपकी, इसमें जो सिमेट्री है वो आपकी 6 फोल्ड सिमेट्री होगी। कितनी? एक एक्सिस के अलोंग 6 फोल्ड, इस एक्सिस के अलोंग 6 फोल्ड सिमेट्री होगी। क्या होगी? 6 फोल्ड। 6 फोल्ड मतलब ये जो इस एक्सिस के अलोंग अगर हमने क्रिस्टल को रोटेट किया तो ये 6 टाइम जो है आपकी 60 डिग्री एंगल पे आपका जो फॉर्म है वो 6 टाइम रिपीट होगा 1 कंप्लीट रोटेशन पे। ठीक है, और 6 ऐसी एक्सिस हैं। ठीक है, 6 ऐसी एक्सिस होंगी जिसके अलोंग आपकी 2 फोल्ड सिमेट्री दिखेगी। क्या दिखेगी? 2 फोल्ड सिमेट्री दिखेगी। ठीक है, जैसे हम यहां देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 और एक ये 6। ये 6 ऐसी एक्सिस हैं जिसके अलोंग अगर हम क्रिस्टल को रोटेट करेंगे तो 2 फोल्ड सिमेट्री दिखाएगा। क्या दिखाएगा? 2 फोल्ड सिमेट्री दिखाएगा। ठीक है, तो आपकी ये हुई कुल एक्सिस ऑफ सिमेट्री। आपके हेक्सागोनल सिस्टम में 6 होती हैं, 6 नहीं 7 एक्सिस ऑफ सिमेट्री एक्सिस होती हैं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, जिसके अलोंग अगर हम क्रिस्टल को रोटेट करें तो आपका सेम फॉर्म रिपीट होगा। तो एक एक्सिस ऐसी जिसके अलोंग 6 फोल्ड सिमेट्री और 6 ऐसी एक्सिस जिसके अलोंग आपकी 2 फोल्ड सिमेट्री दिखाएगा। ये हेक्सागोनल जो क्रिस्टल्स हैं आपके। ठीक है, तो इसमें कुल जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है वो आपकी 7 है। क्या है? 7 ऐसी एक्सिस हैं जिसके अलोंग क्रिस्टल को रोटेट करें तो वो आपकी सेम फॉर्म जो है आपका वो रिपीट होगा। ठीक है, उसके बाद है एक सेंटर ऑफ सिमेट्री इसमें प्रेजेंट होती है। देख सकते हैं यहाँ पे एक सेंटर ऑफ सिमेट्री यहाँ प्रेजेंट होती है। ठीक है,
तो उसके बाद प्लेन ऑफ सिमेट्री की अगर बात करें, 6 वर्टिकल हैं, 6 ऐसी एक्सिस है जिसके अलोंग वर्टिकली आपके 6 ऐसे प्लेन्स ड्रॉ कर सकते हो, जिसके अलोंग अगर आप क्रिस्टल को डिवाइड करोगे उन प्लेन्स के अलोंग तो आपका वो मिरर इमेज दिखाएगा एक दूसरे का। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, एक यहाँ पे है, एक ये दो, ये जो प्लेन्स आप हल्के से देख सकते हो, 2 3, ठीक है, और यहाँ एक है बीच में, ये 4, ठीक है, ये हुआ आपका 5, और यहाँ एक है, ये जो प्लेन है आपका, ये जो प्लेन 6। तो 6 ऐसे प्लेन से जिसके वर्टिकल प्लेन जो वर्टिकली ड्रॉ करोगे तो आपका यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे जो बगल में जो डायग्राम दिखाया गया है, ये जो डायग्राम है, फिगर जो दिखाया गया है, इसमें भी आप देख सकते हो 6 ऐसे प्लेन्स हैं जिसके लॉन्ग अगर आप प्लेन्स अगर ड्रॉ करोगे क्रिस्टल के लॉन्ग, हेक्सागोनल क्रिस्टल्स के लॉन्ग, तो आपके क्रिस्टल को जो है 6 प्लेन्स के लॉन्ग आपका मिरर इमेज आपका क्रिस्टल दिखाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका एक हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा जिसके अलोंग अगर क्रिस्टल को डिवाइड करोगे तो आपका क्रिस्टल फिर से मिरर इमेज दिखाएगा, लेकिन ये जो प्लेन होगा आपका हॉरिजॉन्टल होगा। क्या होगा? हॉरिजॉन्टल। ये जो आपका बीच में जो प्लेन देख पा रहे हो आप, ये जो प्लेन है ये आपका हॉरिजॉन्टल होगा, ठीक है। ये जैसे आपका एपेटाइट जो मिनरल है ये हेक्सागोनल ये सिस्टम में क्रिस्टलाइज होता है। क्या होता है आप देख भी सकते हो इसको, और यहाँ पे इसमें हेक्सागोनल सिस्टम के इन क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस के हिसाब से अगर आप देखोगे तो ये जो क्रिस्टल है आपका, ये आपका हेक्सागोनल सिस्टम में क्रिस्टलाइज होता है, ठीक है। इसके सिमेट्री। उसके बाद हम आते हैं क्रिस्टल फॉर्म्स में। आपका जो क्लास है, आपका हेक्सागोनल सिस्टम का जो क्लास है, क्लास आपका है डाई हेक्सागोनल बाईपायरेमिड। डाई हेक्सागोनल बाईपायरेमिड जो है, इसके जो क्लास डिफरेंट जो फॉर्म्स है उसमें आपका एक बेसल पिनेक्वाइट है, ठीक है, एक बेसल पिनेक्वाइट है, ठीक है, जिसमें आपकी जो 4 क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस हैं तो आप देख सकते हो यहाँ 0 0 0 1, ठीक है। तो ये आपका मिलर इंडिसेस यहाँ पे है, आप यहाँ पे देख सकते हो इस डायग्राम पे, ठीक है। इस डायग्राम में देख सकते हो कि आपके जो मिलर इंडिसेस है वो दिखाई गई हैं, ठीक है। 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0। तो ये आप जानते हो हर फेज के लिए डिफरेंट होगा, क्योंकि हर फेज डिफरेंट क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस को इंटरसेप्ट करता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका फॉर्म है वो हेक्सागोनल प्रिज्म ऑफ सेकंड ऑर्डर। ये जो हेक्सागोनल प्रिज्म फर्स्ट ऑर्डर था, यहाँ पे नीचे हमने देखा होगा, यहाँ पे आपने देखा है हेक्सागोनल प्रिज्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। यहाँ पे जो आपने देखा इस तरफ ये जो ऊपर वाला है बेसल पिनेक्वाइट 001, यहाँ पे जो देख पा रहे हो आप ये जो फेस है ये हेक्सागोनल प्रिज्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। उसके बाद हेक्सागोनल प्रिज्म ऑफ सेकंड ऑर्डर आप यहाँ देख सकते हो, जिसमें HHW0 मतलब ये हुआ कि आपका HHW ये कंफर्म नहीं है कौन सी क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस इंटरसेप्ट करती है, तो इस तरह लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका है डाई हेक्सागोनल प्रिज्म। क्या है? डाई हेक्सागोनल प्रिज्म, जिसमें यहाँ पे भी देख सकते हो आपका जो क्रिस्टलोग्राफ मिलर इंडिसेस है आपका यहाँ पे 2130, ठीक है, 2130 यहाँ पे देख सकते हो 21-30 लिखा है। तो एक्चुअली यहाँ हर क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस जो है डिफरेंट लेंथ पे डिफरेंट डिस्टेंस पे इंटरसेप्ट कर रही है, तो 2130, ठीक है। तो इस तरीके से इसका जो ये जो आपका हेक्सागोनल सिस्टम का ये जो डाई हेक्सागोनल प्रिज्म है, इसमें आपका जो मिलर इंडिसेस होगा 2130, जैसे इस फिगर में आप देख भी सकते हो यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका है हेक्सागोनल बाईपायरेमिड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है, बाईपायरेमिड, हेक्सागोनल बाईपायरेमिड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। इसमें जो आपका मिलर इंडिसेस है यहाँ पे दिखाया गया है 10-10, ठीक है। आप यहाँ पे देख भी सकते हो 10110 1101, ठीक है, 1011 0111, ठीक है। तो ये डिपेंड करेगा इसके इंटरसेप्ट्स पे, ठीक है। नेक्स्ट जो इसका फॉर्म है वो है हेक्सागोनल बाईपायरेमिड ऑफ सेकंड ऑर्डर, जिसका मिलर इंडिसेस होगा 1121, ठीक है, जिसका क्या होगा 1121। उसके बाद डाई हेक्सागोनल बाईपायरेमिड। क्या है?
डाई हेक्सागोनल बाई पायरेमिड, इसका जो मिलर इंडिसेस होगा 2131, तो उसी हिसाब से हर फेस के लिए डिफरेंट होगा। जैसे यहाँ दिखाया गया है 3121, 2131, ठीक है, और 232111। तो ये माइनस साइन जो ऊपर लगा हुआ है, आप बेहतर जानते हो, ये जब नेगेटिव एंड आपके फेस को इंटरसेप्ट करता है तो ये माइनस का साइन यूज किया जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हो एक हेक्सागोनल प्रिज्म जो है उसका, ये और हेक्सागोनल बाई पायरेमिड, ठीक है। ये जो प्रिज्म है ये सेंटर वाला पोर्शन होता है, ठीक है। क्रिस्टल का प्रिज्म जो होता है वो सेंटर वाला प्रिज्म होता है, सॉरी, प्रिज्म जो होता है वो सेंटर वाला पोर्शन होता है, ये पोर्शन, ठीक है। और जो पायरेमिड होता है ये ऊपर वाला पोर्शन होता है, ठीक है, ये ऊपर वाला पोर्शन। इसीलिए आप जहां पे भी देखते हो बाई पायरेमिड, पायरेमिड और प्रिज्म का जो आता है उसमें आप इन चीजों का, यहाँ जैसे लिखा है बाई पायरेमिड, बाई पायरेमिड इसलिए एक ऊपर की तरफ है, सॉरी, यहां से देख सकते हैं हम, एक मिनट, ये बेसल पिनेक्वाइड, यहाँ जो प्रिज्म लिखा गया है यहाँ नीचे हम देख सकते हैं, यहाँ पे जो प्रिज्म यूज किया है वो इस सेंट्रल पोर्शन के लिए यूज किया गया है, ठीक है, इसके लिए ये जो सिलिंड्रिकल टाइप इस तरह से, इसको प्रिज्म कहा जाता है। और बेसल पिनेक्वाइड इसको कहा जाता है, ये ऊपर वाला जो पोर्शन है इसको, ठीक है। तो हर जगह आपने देखा होगा हेक्सागोनल प्रिज्म, ये आपको यहाँ पे भी ऑफ सेकेंड ऑर्डर, हेक्सागोनल प्रिज्म ऑफ सेकेंड ऑर्डर, जैसे यहाँ पे ये पूरा पोर्शन आपका प्रिज्म है, ठीक है। उसके बाद ये भी प्रिज्म होगा, डाई हेक्सागोनल प्रिज्म, क्योंकि ये भी इसी तरीके से आपका प्रिज्म लाइक दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद ये बाई पायरेमिड, आप यहाँ देख पा रहे हो, यहाँ पे यूज किया गया है बाई पायरेमिड, इसलिए क्योंकि एक पायरेमिड ऊपर है, एक पायरेमिड नीचे है, एक ऊपर वाला पायरेमिड है ये, और एक नीचे पायरेमिड है, दो पायरेमिड है, इसलिए बाई पायरेमिड का नाम यूज किया गया है इसमें, ठीक है। यहाँ पे भी हेक्सागोनल बाई पायरेमिड ऑफ सेकेंड ऑर्डर, ये फर्स्ट ऑर्डर, ये सेकेंड ऑर्डर। इस फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर में फर्क इतना है कि ये इंटरसेप्ट पे डिपेंड करता है, ये और इंटरसेप्ट जो हो रहा है सेंटर से आपके कितने डिस्टेंस पे हो रहा है उस चीज पे डिपेंड करता है, ठीक है। बाकी ये दोनों बाई पायरेमिड होते हैं, ठीक है। ये भी बाई पायरेमिड है, ठीक है, डाई हेक्सागोनल बाई पायरेमिड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी देख सकते हो कंपाउंड फॉर्म्स, हेक्सागोनल प्रिज्म और हेक्सागोनल बाई पायरेमिड, ये जो इसमें है दो पायरेमिड से एक ऊपर एक नीचे, तो इसको बाई पायरेमिड कहा गया है। एक प्रिज्म है बीच में, तो हेक्सागोनल प्रिज्म यूज किया गया है, ठीक है। ये हुआ आपका हेक्सागोनल सिस्टम। उसके बाद ट्राइगोनल सिस्टम है। ट्राइगोनल सिस्टम के जैसे हमने देखा लास्ट टाइम, इसमें तीन क्रिस्टल, चार क्रिस्टलोग्राफिक, हाँ ये ट्राइगोनल का अलग से दिया हुआ है, लेकिन इसको अगर हाल फिलहाल आप स्किप कर दो तो इसमें कोई ये नहीं के होगा, इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि आपने ये वहां पे स्किप किया है, ठीक है। हम आते हैं पहले मोनोक्लिनिक सिस्टम में। किसमें? मोनोक्लिनिक सिस्टम में जैसे हम देख पा रहे हैं यहाँ पे तीन क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस होती है और तीनों की लेंथ जो है डिफरेंट होती है। क्या होती है? डिफरेंट लेंथ होती है, इसीलिए ए बी सी कहा गया है। और इनका जो एंगल है वो अल्फा और बीटा का 90 डिग्री होता है, और जो आपका बीटा जो है लेस देन 90 डिग्री होता है, ठीक है, या ग्रेटर देन और लेस देन 90 डिग्री होता है, इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री होता है, ठीक है। और अगर इसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री में जाएं तो सिर्फ एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती है, एक ऐसा प्लेन, क्योंकि जैसे कि हमने देखा इनकी तीन क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस डिफरेंट लेंथ की है, ठीक है, तीनों डिफरेंट लेंथ की है, इस वजह से आपकी तीनों क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस का एंगल भी थोड़ा डिफरेंट है, तीनों का नहीं है, दो का 90 डिग्री पे, एक क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस डिफरेंट लेंथ पे इंटरसेप्ट कर रही है, ठीक है, ये डिफरेंट एंगल बना रही है। तो इसलिए इसका जो मोनोक्लिनिक सिस्टम में लास्ट टाइम भी हमने देखा था, लास्ट टाइम हमने देखा था कि मोनोक्लिनिक सिस्टम में एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो है नॉर्मली ज्यादातर इसमें एक ही ऐसी एक्सिस होती है जिसके अलोंग जब आप क्रिस्टल को रोटेट करते हो तो सेम फॉर्म रिपीट होता है। तो वही वो जो क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस है आपकी, ये जो क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस यहाँ पे दिखा रहा है, इस क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस के अलोंग आप अपने क्रिस्टल को रोटेट कर सकते हो और टू फोल्ड सिमेट्री दिखाएगा, मतलब 180 डिग्री एंगल पे ये सेम फॉर्म रिपीट करेगा, और बाकी इसमें कोई एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होती। एक सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है क्योंकि इस क्रिस्टल का एक सेंट्रल पॉइंट भी है जैसे आप देख पा रहे हो, और प्लेन ऑफ सिमेट्री भी एक ही होती है जो वर्टिकल है, ठीक है, वर्टिकल है, क्योंकि जैसे आप यहाँ हम देख पा रहे हैं
इस पोर्शन में ये थोड़ा सा इंक्लाइंट है नीचे की तरफ। अगर हम क्रिस्टल को यहाँ से इस तरफ ये करेंगे, जैसे यहाँ पे जो ड्रॉ किया गया है इसके अलोंग अगर करेंगे इस तरफ वाला पोर्शन, ठीक है, और इस तरफ वाला पोर्शन, दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज है। लेकिन इसके बजाय अगर इस प्लेन को इस तरह से ड्रॉ करने के बजाय अगर हम यहाँ से इस तरह अगर इसको ड्रॉ करें प्लेन को, ठीक है, इस तरह अगर ड्रॉ करें तो ये जो क्रिस्टल है आपका वो मिरर इमेज नहीं दिखाएगा, क्योंकि ये पोर्शन आपका इस एक्सिस के अलोंग इंक्लाइंट है नीचे की तरफ, ठीक है। इसलिए ये इसमें एक ही प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है, कितनी, एक ही प्लेन ऑफ सिमेट्री देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये आपके मोनोक्लिनिक सिस्टम का ये है जिसमें एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री और एक प्लेन ऑफ सिमेट्री और एक सेंटर ऑफ सिमेट्री पाई जाती है, ठीक है। एक प्लेन ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक सेंटर ऑफ सिमेट्री और एक प्लेन ऑफ सिमेट्री जो वर्टिकल होती है, ठीक है। इसमें अब हम जो क्लासेस देख रहे हैं क्रिस्टल फॉर्म्स के वो है पिनाक्वाइट, ठीक है। अब पिनाक्वाइट में भी तीन है, एक फ्रंट पिनाक्वाइट है, एक साइड पिनाक्वाइट है, एक बेसल पिनाक्वाइट है। क्या है, तीन पिनाक्वाइट्स हैं, एक फ्रंट, एक बेसल, एक साइड पिनाक्वाइट। जैसे हम यहाँ देख पा रहे हैं ये साइड पिनाक्वाइट है, जो ऊपर कलर देख लो, कलर से मैच कर सकते हैं आप। यहाँ रेड कलर से फ्रंट पिनाक्वाइट दिखा है, यहाँ पे नीचे जो आपका रेड कलर है वो आपका फ्रंट की पिनाक्वाइट है। यहाँ साइड पिनाक्वाइट जो आपका ग्रीन कलर से, ये आपका साइड पिनाक्वाइट है, ठीक है। जो ग्रीन कलर से और जो ब्लू कलर से जो देखा है वो आपका बेसल पिनाक्वाइट है। क्या है, बेसल पिनाक्वाइट। तो ये जो तीन पिनाक्वाइट्स हैं इसमें क्रिस्टल में पिनाक्वाइट फॉर्म आपके मोनोक्लिनिक में जो फॉर्म है, ये क्लास है, उसके अंदर जो फॉर्म होता है वो पिनाक्वाइट फॉर्म, एक फ्रंट, एक साइड, एक बेसल पिनाक्वाइट। और इसका जो ये है मिलर इंडिसेस, फ्रंट पिनाक्वाइट का 100 होता है, साइड पिनाक्वाइट का 010 और बेसल पिनाक्वाइट का 001, जैसे हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है। ये आपका बेसल पिनाक्वाइट यहाँ पे आपका स्टेरियोग्राफिक प्रोजेक्शन में देखा है, ठीक है। नीचे यहाँ पे 001 है क्योंकि पॉजिटिव एंड कट कर रहा है, ऊपर से नेगेटिव एंड कट कर रहा है सी का, तो इसलिए ये आपका 0 0 -1। यहाँ पे आपका साइड पिनाक्वाइट है जिसका आपका 101 आएगा, और ये फ्रंट पिनाक्वाइट है जिसमें 100 आएगा, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है मोनोक्लिनिक प्रिज्म, ठीक है। मोनोक्लिनिक प्रिज्म जो है आपका HK0 ये कंफर्म नहीं होता, इस वजह से जहां पे आपको इंटरसेप्ट का कंफर्मेशन नहीं होता है तब यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन सी एक्सिस कट नहीं कर पा रही, इसलिए यहाँ पे 0 इसलिए क्योंकि ये जो सी एक्सिस है, इन जो रेड कलर से जो फेसेस जहाँ नीचे दिखाए गए इनको कहीं भी इंटरसेप्ट नहीं कर रही है, ए और बी कर रही है, ठीक है। सी इसके पैरेलल जा रही है, तो यहाँ पे जो सी, ये जो इस फेस का जो इंटरसेप्ट होगा वो 0 0 1 होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। यहाँ 0 0 1 होना चाहिए जैसे आप देख पा रहे हो, ठीक है। तो ये हुआ आपका मोनोक्लिनिक का मोनोक्लिनिक प्रिज्म। उसके बाद ये हीमी बाई पायरेमिड। हीमी बाई पायरेमिड मीन्स ये हुआ कि पूरा पायरेमिड भी नहीं है, हीमी कहने का मतलब हाफ पायरेमिड, जैसे हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ देख पा रहे हैं हम लोग इस इमेज में ये थोड़ा सा टिल्टेड है, ठीक है, जैसे यहाँ पे भी, इसीलिए इसको हीमी वर्ड यूज किया जाता है। हीमी बाई पायरेमिड, बाई पायरेमिड तो है इसमें, दो पायरेमिड्स है यहाँ पे, लेकिन हीमी है, हीमी मीन्स हाफ है, ठीक है, थोड़ा सा टिल्टेड है, इस वजह से इसको ये दिया गया है। तो इसमें एक पॉजिटिव हीमी बाई पायरेमिड होता है और एक नेगेटिव हीमी बाई पायरेमिड होता है। पॉजिटिव जो है ऊपर वाला पोर्शन है, इसका ऊपर वाला पोर्शन, और नेगेटिव जो है वो नीचे वाला पोर्शन है, ठीक है। तो इसको पॉजिटिव और नेगेटिव दिखाया जाता है इसमें बाई पायरेमिड में, जैसे हम यहाँ देख पा रहे हैं, ठीक है, इस पोर्शन में देख पा रहे हैं। उसके बाद आपका मोनोक्लिनिक डोम होता है। मोनोक्लिनिक डोम में भी और हीमी ऑर्थोडोम, ठीक है, हीमी ऑर्थोडोम, इसमें भी पॉजिटिव हीमी ऑर्थोडोम और नेगेटिव हीमी ऑर्थोडोम, ठीक है। और एक साइड डोम भी होता है इसमें, साइड डोम। साइड डोम ये पोर्शन है जो ग्रीन कलर से दिखाया है, ठीक है। और जो हीमी पॉजिटिव और नेगेटिव है वो यहाँ पे एक पॉजिटिव यहाँ पे, ठीक है, और नेगेटिव यहाँ पे, ठीक है। ये दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव, एक ऊपर एक नीचे की तरफ होता है, ठीक है, एक उस तरफ एक इस तरफ है, एक बैक साइड से एक इस तरफ से होगा। तो आपका ये पॉजिटिव और नेगेटिव होगा, क्या होगा, एक उस तरफ से एक इस तरफ से। यहाँ जो रेड कलर से देखा है उसके अपोजिट साइड में एक होगा, तो एक को पॉजिटिव कहते हैं, एक को नेगेटिव। ये जो यहाँ देखा है वो पॉजिटिव है, क्या है,
पॉजिटिव, इसके उस तरफ जो होगा वो नेगेटिव होगा। क्या होगा? तो ये आपका डोम, जिसमें हीमी ऑर्थोडोम, पॉजिटिव हीमी ऑर्थोडोम, हीमी ऑर्थोडोम के दो ये होते हैं, दो, इसमें दो तरीके से इसको दिखा सकते हो, दो डिफरेंट फेसेस, एक पॉजिटिव हीमी ऑर्थोडोम फेज और एक नेगेटिव हीमी ऑर्थो ये हीमी ऑर्थोडोम जो दो फेसेस होते हैं। ठीक है, तो एक साइड डोम होता है जिसमें ये आपके साइड से जो फेसेस दिखाए गए ये साइड डोम कहा जाता है इसको। ठीक है, तो ये हुआ आपका मोनोक्लिनिक सिस्टम। और लास्ट आपका है ट्राइक्लिनिक सिस्टम। तो ये लास्ट है आपका ट्राइक्लिनिक सिस्टम में आपका क्या है कि पहले हम अगर इसकी ये देखें, सिमेट्री देखें, तो इसमें तीन एक्सिस होती है जो टोटली डिफरेंट लेंथ की होती है, इसीलिए इसको ए बी सी कहा जाता है। ठीक है, और जो आपका एंगल बनाता है अल्फा बीटा गामा, तीनों 90 डिग्री के बराबर नहीं होते, मतलब इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, तीनों एक डिफरेंट एंगल पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, इसलिए जब इसके फॉर्म्स की अगर हम बात करें, इसमें पिनेक्वाइड फॉर्म होता है, पिनेक्वाइड फॉर्म होता है, क्लास जो होता है इसमें ट्राइक्लिनिक का पिनेक्वाइड क्लास। ठीक है, और अगर इसमें सिमेट्री की जहां तक बात करें, इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री नील, कोई एक्सिस ऑफ सिमेट्री इसमें नहीं होती। कहीं से भी आप इस क्रिस्टल के ट्राइक्लिनिक सिस्टम के क्रिस्टल्स को किसी भी एक्सिस के अलोंग रोटेट करके सेम फॉर्म रिपीट नहीं करवा सकते, मतलब उसमें रिपीट होता ही नहीं है। एक सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है, जैसे हम यहाँ देख पा रहे हैं। ठीक है, एक सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है, और एक ये जो प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नन होती है। कहीं से कोई भी प्लेन ड्रॉ करो, आपका ये मिरर इमेज नहीं दिखाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ जब कंप्लीट फॉर्मूला एक एन, मतलब ये हुआ कि एक सेंटर ऑफ सिमेट्री ही प्रेजेंट है इसमें, कोई एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं, कोई इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री या एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट, एक्सिस ऑफ सिमेट्री और प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ एक सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है। स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन में कुछ नहीं है। यहाँ देखो आप यहाँ पे आ सकते हो। यहाँ पे जब आप आओगे तो क्रिस्टल फॉर्म में एक फ्रंट पिनेक्वाइट होता है, एक साइड पिनेक्वाइट होता है, एक बेसल पिनेक्वाइट होता है, जिसका मिलर इंडिसेस यहाँ 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 यहाँ पे नीचे कलर इंडेक्स में दिखाया गया है। कलर के हिसाब से आप पहचान सकते हो कौन सा फ्रंट पिनेक्वाइट है, कौन सा साइड पिनेक्वाइट है, कौन सा आपका बेसल पिनेक्वाइट है। ठीक है, उसके बाद राइट हीमी प्रिज्म और लेफ्ट हीमी प्रिज्म, जैसे आप यहाँ नीचे कलर से वो भी देख सकते हो। ये आपका ये जो ब्लू कलर से दिखाया गया ये आपका राइट हीमी प्रिज्म है, और जो लेफ्ट कलर से दिखाया गया है ये आपका लेफ्ट हीमी प्रिज्म है। ठीक है, तो इस तरीके से डिफरेंट फेसेस को, डिफरेंट फॉर्म्स को आप दिखा सकते हो। फॉर्म मतलब जो आप डिफरेंट, अभी तक जो हम फॉर्म्स पढ़ रहे थे, हर क्लास के अंदर जो फॉर्म्स पढ़ रहे थे वो डिफरेंट फेसेस, आपके क्रिस्टल में जो डिफरेंट फेसेस है उन्हीं के हिसाब से आप डिफरेंट फॉर्म, जैसे हम यहाँ देख पा रहे हैं ये फॉर्म, यहाँ पे देखो फ्रंट पिनेक्वाइड जो रेड कलर से दिखाया गया वो फेस है। ठीक है, यहाँ साइड पिनेक्वाइड ये जो फेस है वो है। ठीक है, बेसल पिनेक्वाइड ये ऊपर से जो फेस दिख रहा है वो है, पिंक कलर से दिखा है, और जो राइट हीमी प्रिज्म है वो ब्लू कलर से दिखा है, लेफ्ट हीमी प्रिज्म डिफरेंट। अब यहाँ पे हर एक फेस डिफरेंट इसलिए क्योंकि यहाँ कोई इसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं, हर फॉर्म अलग है, हर फेस डिफरेंट है, इसीलिए यहाँ पे जो फॉर्म है वो भी डिफरेंट होंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ जो देख पा रहे हो हीमी ब्रेंकीडोम, हीमी मैक्रोडोम। ठीक है, हीमी मैक्रोडोम, हीमी ब्रेंकीडोम और हीमी मैक्रोडोम। हाँ, यहाँ हम देख सकते हैं, यहाँ जो डिफरेंट है 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1। ठीक है, ये आपका एक, इस तरफ जो आपका है वो हीमी ब्रेंकीडोम है। ठीक है, इस तरफ जो है हीमी मैक्रोडोम है। ठीक है, ये जो है आपका ये जो है आपका हीमी मैक्रोडोम है। ठीक है, उसके बाद ट्राइक्लिनिक में नेक्स्ट जो आपका फॉर्म है वो अपर राइट क्वार्टर बाई पायरेमिड, अपर लेफ्ट बाई पायरेमिड, लोअर राइट क्वार्टर बाई पायरेमिड, लोअर लेफ्ट क्वार्टर बाई पायरेमिड। कलर के हिसाब से यहाँ नीचे आप पहचान सकते हो। ठीक है, ये जो रेड कलर से वो अपर राइट क्वार्टर
बाई पायरेमिड है। ये जो ग्रीन कलर से अपर राइट क्वार्टर बाई पायरेमिड, फिर लोअर बाई क्वार्टर बाई पायरेमिड और लोअर लेफ्ट बाई क्वार्टर बाई पायरेमिड। ठीक है, तो इनके इंटरसेप्ट सही से हमें मतलब कंफर्म नहीं है, इसलिए यहाँ एच के एल और HKL लिखा हुआ है। ठीक है, बस यहाँ तक आपका क्रिस्टल सिस्टम के फॉर्म्स कंप्लीट हुए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।